दीपावली और इस वर्ष की दीपावली में जमीन और आसमान का फासला नजर आया है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि अच्छे से अपना बिजनेस कर ले और गरीब आदमी अच्छे से अपने परिवार के लिए त्योहार पर खरीदारी करे। जब हमारे संवाददाता ने जानकारी करने की कोशिश की कि दुकानदारों से, तब दुकानदारों ने बताया कि बाकी की तो चीज खरीदना दूर, लोग मोमबत्ती खरीदने से भी डरते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। और दुकानदारों ने बताया कि हर साल के मुनाफे से कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। इस साल दीपावली पर एक और खास बात हम आपको बता दें कि दरियादिली चौकी इंचार्ज पंडित त्रिपाठी ने बच्चों के साथ खुशियां बांटते हुए अपने असंद्रा थाने की सिद्धौर चौकी पर दीपावली का पर्व मनाया और कई वरिष्ठ पत्रकारों को मिठाई खिलाकर सभी का मुंह मीठा किया। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत। मैं हूँ राजीव राम दिवाकर बाराबंकी से। आइए, आज जो दीपावली का पर्व चल रहा है, आइए दुकानदारों से उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के पहले अगले वर्ष दीपावली की क्या स्थिति थी और इस टाइम पे क्या स्थिति है। आइए, यहाँ के एक दुकानदार है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो है कि दुकानदार की पिछले वर्ष कैसी दीपावली रही और इस वर्ष कैसी दीपावली उनकी हो रही है, कैसे कस्टमर आ रहे हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। जी, ये बताइए भाई साहब, पिछले वर्ष दीपावली जो थी उसका कैसा रिएक्शन था और इस टाइम पर लॉकडाउन के चलते अगली जो स्थिति चल रही है कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? अगली बार बहुत अच्छा था जी। इस बार मार्केट की बहुत मतलब सन्नाटा हुआ है। ग्राहक दिखाई नहीं पड़ते हैं, एक एक ग्राहक का इंतजार करना पड़ता है। ग्राहक आता है, इतनी महंगाई है कि वो मोमबत्ती कोई भी आइटम लेने से कतराता है। ऐसा होता था कि पहले पटाखों का भी लाइसेंस मिल जाता था, इस बार सुनने में आया कि पटाखों का लाइसेंस भी नहीं आप लोगों को मिला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज ने पहले से अनाउंस करवा दिया था कि बगैर परमिशन के कोई भी पटाखे की दुकान नहीं लगेगी, इसलिए हम लोग लाइसेंस बनवाने से वंचित रह गए। अच्छा, तो जैसा कि अखिलेश यादव जी ने बताया कि पिछले वर्ष की दीपावली बहुत अच्छी रही और इस वक्त की जो अब की बार दीपावली लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते दीपावली हुई, कोई अच्छा फ़ायदा इनका नहीं हो रहा है। फिर भी कुछ दुकानदार आ चुके हैं, ये दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? थोड़ा नीचे करो। क्या नाम है भाई साहब? राकेश वर्मा। ये बताइए, पिछले वर्ष की जो दीपावली थी वो कैसी थी और इस वक्त की जो है खरीदारी कैसे आप लोग कर रहे हैं? पिछले वर्ष आप लोगों ने ज़्यादा करी होगी, इस वक्त कैसे कर रहे हैं आप लोग? पिछले वर्ष मैंने ज़्यादा खरीदारी की, इस वर्ष में दिक्कत कुछ आ रही है कोरोना के चलते। जी, आप मानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आप लोगों का? हाँ, नुकसान हुआ है। जैसा कि कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करना चाहूँगा कि उनसे भी पूछना चाहूँगा कि हर वर्ष से इस वर्ष की दीपावली किस तरीके से हो रही है, कैसा उनका फ़ायदा हो रहा है कि मुनाफा की लॉस हो रहा है, ये उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रा भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी, ये बताइए, अगले वर्ष जो दीपावली हुई थी जो है कि उसमें आपका कैसा प्रॉफिट था और इस वक्त की जो लॉकडाउन के चलते दीपावली हुई है इसमें कैसा आपको क्या महसूस कर रहे हैं? इतना ग्राहक परेशान है जी कि समझ लीजिए कि हम लोग को जमा पूंजी छुड़ाने में भी आफत आ जाएगी। जी जी, ये समझ लीजिए अगले साल से 25% दुकानदारी है। अगले साल से 25% दुकानदारी है। इस टाइम मतलब कोरोना के चलते आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो मतलब इस वक्त जो दीपावली आप लोग कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस आपका है, इसमें कुछ फायदा आपको दिखाई दे रहा है कि नुकसान दिखाई दे रहा है? जितना मूलधन लगा है, मूलधन ही छुड़ाना हमारे लिए परेशानी है। अगले साल से 30-35% दुकानदारी है, समझ लीजिए आप। भाई साहब, आप कितने सालों से दुकानें लगाते थे यहाँ पे? 10-12 साल से दुकान लगाते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। जैसा कि आइए हम कुछ जो यहाँ पे कस्टमर आए हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लेडीजें यहाँ पे हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे कैसी। जी, क्या नाम है आपका मैडम जी? रेखा। जी, ये बताइए आंटी जी कि जो है कि अगली बार आपने अच्छी खरीदारी की होगी और इस टाइम पे जो कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, इस टाइम पे आपने कितनी खरीदारी की, मतलब आप कुछ कहना चाहेंगी? जी भाई साहब, इस टाइम तो वैसे कोरोना के चलते काम वगैरह ये सब कम होता है तो खरीदारी कम चलती है। अगली बार आपने अच्छी खरीदारी की हो? हाँ, इससे पहले खरीदारी बढ़िया हो रही थी, पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। और इस बार जब से कोरोना लॉकडाउन चला है तब से हम लोगों का भी आना जाना बहुत कम है, तो पैसे का थोड़ा मतलब वो रहता है शॉर्टेज, तो इसलिए। जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे,
जो कि आइए इन भाई साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगले वर्ष की दीपावली में कैसा इनका फ़ायदा था और इस टाइम पे इनका इस दीपावली में क्या फ़ायदा है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन चौरसिया। जी, ये बताइए अगले वर्ष जो दीपावली आपकी थी जो कि कैसी थी, उसमें कैसा प्रॉफिट था आपका, और इस टाइम कोरोना के चलते जो कि ये कैसा प्रॉफिट हो रहा है आपका? अरे अगले बार दीपावली जैसे थी मतलब ठीक ठाक था, तब कस्टमर भीड़ भी थी शॉप पे। इस टाइम तो कोरोना के चलते कस्टमर आ ही नहीं रहा है और मार्केट में कोई चहल पहल है ही नहीं एकदम। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पे कोरोना के चलते जो है कि लॉकडाउन चल रहा था, पैसा किसी के पास नहीं था, जो है कि आपकी दुकान पे भीड़ नहीं, अक्सर करके आपकी दुकान पे हर साल जो कि भीड़ हुआ करती थी, इस बार भीड़ नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कस्टमर के पास तो पैसा ही नहीं, जैसे कि मार्केट में एकदम चहल पहल ही नहीं है। पहला था कि दुकान में कस्टमर ही कस्टमर थे, अब इस टाइम कोरोना के चलते बहुत एकदम सन्नाटा है। दीपावली का मतलब एकदम प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आगे आप कितने साल से दुकान खोल रखे हैं, कितने साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये कम से कम 20 साल हो गया मेरा बिजनेस करते करते कॉस्मेटिक का। जी, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते हमारी दुकान पर कोई चहल पहल नहीं, किसी तरीके की कोई खरीदारी नहीं हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना चल रहा था इसके वजह से लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़्यादातर गरीब और बिजनेसमैन जो भी हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इस टाइम दीपावली का पर्व ऐसा पर्व होता है कि लाखों करोड़ों में लोग अपना बिजनेस शेयर करते हैं, बट ऐसा कुछ इस वर्ष नहीं देखने को मिल रहा है।